क्या आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस साल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों देशों के बीच की दोस्ती में दरारें गहरी हो रही। जब से शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है, वहां भारत के प्रति नफरत का माहौल खुलकर सामने आ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ बांग्लादेश के लोग भारत आने के लिए वीजा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ नफरत भरे बयान दे रहे हैं। इंडियन फ्लैग के ऊपर चला जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है और खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। जिस भारत ने 1971 में अपने सैनिकों की कुर्बानी देकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, आज उसी भारत के खिलाफ वहां के पूर्व सेना अधिकारी बंटवारे की बात कर रहे हैं। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते एकदम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और हर समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे महंगाई हो, आर्थिक संकट हो या फिर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हर मुद्दे पर भारत को ही ब्लेम किया जा रहा है। पहले भारत इन बातों को नजरअंदाज करता था, लेकिन अब उसने पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक खेल है या फिर रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ चुकी? क्या भारत बांग्लादेश को लेकर कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी? क्या भारत अब बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अस्थायी समाधान खोजने पर मजबूर हो गया है? क्या भारत दुनिया को चौंकाने के लिए चुपचाप कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहा है? ये सब बातें हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हाल ही में एक पाकिस्तानी मीडिया हाउस में छपी एक खबर ने हलचल मचाई। हेडलाइन कहती है कि भारत और बांग्लादेश एक युद्ध के कगार पर हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह लेख एक मुस्लिम लेखक एम ए हुसैन ने लिखा है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। हुसैन का कहना है कि बांग्लादेश में इस्लामी समूहों के बढ़ते प्रभाव के चलते हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन चुकी है। बांग्लादेश के राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़े संघर्ष की संभावना अब काफी करीब दिख रही है। इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाला बयान यह है कि कुछ रिटायर्ड बांग्लादेशी सेना अधिकारियों ने कोलकाता और असम को कब्जे में लेने की धमकी दी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। खबरों के अनुसार बांग्लादेशी सेना के पूर्व सैनिक यह कहते सुने गए हैं कि वे सिर्फ 5100 सैनिकों के साथ 4 दिनों में कोलकाता और असम पर कब्जा कर सकते हैं। यह दावे जितने अविश्वसनीय लगते हैं उतने ही खतरनाक भी हैं। क्या ये सब महज बयानबाजी है या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं? क्या बांग्लादेश भारत को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है? ट्विटर पर ऐसे कई दावे सामने आ रहे हैं कि बांग्लादेश की सेना न केवल पूरी तरह से प्रशिक्षित और युद्ध के लिए तैयार है, बल्कि भारत के खिलाफ उग्र बयानबाजी भी हो रही है। इसके साथ ही ग्रेटर बंगाल प्रोपेगेंडा भी जोरों पर है, जिसमें बांग्लादेश का नक्शा उसकी वास्तविक सीमाओं से बड़ा दिखाया जा रहा है। हालांकि भारतीय लेखक जगन्नाथन का मानना है कि यदि भारत जल्दीबाजी में सैन्य कार्रवाई करता है तो इससे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो फिर समाधान क्या हो सकता है? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। जगन्नाथन के अनुसार यदि हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो उन्हें स्वायत्त क्षेत्रों में आत्मशासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या बांग्लादेश सरकार ऐसा मान लेगी? इसकी संभावना बहुत ही कम दिखती है। जगन्नाथन ने एक और साहसिक प्रस्ताव दिया है। उनके मुताबिक हिंदुओं को भारत से सटे इलाकों में बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि भारत सैन्य रूप से उनकी रक्षा कर सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक राजनीतिक समझौते के तहत कुछ क्षेत्र अलग किए जा सकते हैं। उनका मानना है कि रंगपुर एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो भारत के चिकन नेक इलाके के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही भारत बांग्लादेश को घेरना शुरू कर चुका है। कुछ समय तक बांग्लादेश के बुद्धिजीवी भारत को तोड़ने और ग्रेटर बांग्लादेश जैसे ख्याली पुलाव पकाने में लगे थे, लेकिन अब वही लोग गंभीर संकट में फंस गए हैं। क्या बांग्लादेश चारों ओर से घिर चुका है? जी हाँ, यह सवाल अब हर जगह चर्चा का विषय बन गया है। कैसे? आइए जानते हैं। अगर आप बांग्लादेश के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि यह देश केवल 2 देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, 3 तरफ से भारत और एक तरफ से म्यांमार। लेकिन अब म्यांमार की स्थिति ने बांग्लादेश के लिए कई चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा अब खतरे में है? म्यांमार में रखाइन स्टेट की अराकान आर्मी तेजी से उभर रही है और अब इसे वहां की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जा रहा है। अराकान आर्मी की मौजूदगी से बांग्लादेश के लिए हालत और ज्यादा चिंताजनक हो गए हैं। अगर आप नक्शे पर नजर डालें तो अराकान आर्मी चिटगांव और कॉक्स बाजार के बेहद करीब। यह वही इलाका है जहां हजारों रोहिंग्या शरणार्थी
बसे हुए हैं और इसी क्षेत्र में बांग्लादेश की चिंता का सबसे बड़ा कारण छिपा है। तो क्या इसका मतलब बांग्लादेश म्यांमार के साथ किसी नए संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? क्या अराकान आर्मी का उभार बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है या फिर यह सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े तूफान की? भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक बेहद दिलचस्प जियोपॉलिटिकल ड्रामा अनफोल्डिंग है, जहां अराकान आर्मी, एक प्रभावशाली एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, अपने प्रभाव का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है। हाल ही में इस ग्रुप ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर म्यांमार की ओर से आखिरी आउटपोस्ट पर कब्जा कर लिया, जिससे 271 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पूरी तरह से इनके नियंत्रण में आ गया। इसके अलावा 3 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान बॉर्डर के इस तरफ, जिन्हें बांग्लादेश में धकेले जाने की आशंका बांग्लादेश को बैकफुट पर ला चुकी है। भारत का रोल भी उतना ही पेचीदा है। कभी अराकान आर्मी के साथ मजबूत संबंध रखने वाला भारत एक वक्त पर उन पर धोखे का आरोप लगा चुका है। अतीत में 1998 के ऑपरेशन में अराकान आर्मी के प्रमुख इलाके को पकड़ने और कुछ की मौत के बाद उनके रिश्ते बिगड़ गए थे, लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत ने अपने रणनीति में बदलाव करते हुए अराकान आर्मी को एक अहम स्टेक होल्डर के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया है। कलाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसे पूरा करने का वादा अराकान आर्मी ने किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश के बुद्धिजीवी हतप्रभ हैं। सवाल यह भी है कि जब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी 9 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचे, ठीक उसी दिन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर यह घटनाक्रम क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे एक गहरी जियोपॉलिटिकल योजना छिपी है? जब हम इन सभी घटनाक्रम को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या भारत अराकान आर्मी के साथ संबंध मजबूत कर म्यांमार में अपने हित सुरक्षित कर रहा है या फिर बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोई रणनीति है? इस जियोपॉलिटिकल पहेली के जवाब आपको क्या लगते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन भारत यही नहीं रुका है। इन सब के बीच भारत ने बांग्लादेशियों के वीजा को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है और कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अब बांग्लादेश की इकोनॉमी को उसी तरह झटका देने की तैयारी में है जैसे उसने पाकिस्तान और मालदीव को दिया था। लेकिन क्यों और कैसे? आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इससे ज्यादा और खराब हो सकते हैं? पर सोचिए, जब बांग्लादेश के पूर्व सेना अधिकारी सोशल मीडिया पर कोलकाता और असम पर कब्जा करने की बातें करते हैं या भारत बांग्लादेश की सीमा पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश होती है, तो रिश्ते कहां फंसते हैं? अब जरा बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर इस समय संकट में है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट गायब हो गया है और भारत इसका पूरा फायदा उठा रहा है। यूपी और गुजरात में तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बांग्लादेश से टेक्सटाइल फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं। क्या यह भारत की कोई रणनीति हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश अपनी 98% कॉटन जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। सोचिए, अगर भारत कॉटन की कीमतें बढ़ा दे या उस पर बैन लगा दे तो बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बुरी तरह लड़खड़ा जाएगी। वही अगर बांग्लादेश दूसरे देशों से कॉटन लाने की सोचेगा तो उसकी लागत 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। क्या बांग्लादेश के पास इतना पैसा है? और बात सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की नहीं है। बांग्लादेश की फूड सप्लाई का 40% हिस्सा भारत से आता है। अगर भारत सप्लाई रोक दे तो वहाँ खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू सकते हैं। यही नहीं, बिजली, दवाइयों और रोजमर्रा की तमाम जरूरी चीजों में बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है। अरे बांग्लादेश तो बिजली का बिल भी नहीं चुका पा रहा है, फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या भारत बांग्लादेश को पूरी तरह से आर्थिक और सामरिक रूप से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है? क्या बांग्लादेश के आक्रामक बयान और भारत के रणनीतिक कदम से किसी बड़े टकराव का इशारा समझ में आ रहा है? सोचिए, अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो क्या उसका अंजाम पाकिस्तान जैसा होगा या भारत उसे मालदीव की तरह शांत करने में सफल होगा? आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बांग्लादेश में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की कुर्बानियों और 1971 में पाकिस्तान से आजादी दिलाने में उसकी भूमिका को समझते हैं। क्या इन तनावों के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्ते संभल पाएंगे या फिर यह एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं? हाल ही में ढाका के दौरे पर भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता व्यक्त की, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश यह साफ करना चाहता है कि यह उसके आंतरिक मामले हैं और भारत को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। पर सोचिए, जब बांग्लादेश में अत्याचार से तंग आकर वहां के हिंदू भागकर भारत में शरण मांगते हैं तो क्या यह केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला रह जाता है? ये लोग भारत में अस्थायी रूप से बसना चाहते हैं लेकिन अपने साथ जमीन तो नहीं लाते। भारत के संसाधन असीमित नहीं है। बांग्लादेश के विदेश सचिव भारतीय मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अगर यह सब सिर्फ प्रचार है तो फिर एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट में छपे उस लेख का क्या जिसमें साफ लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खतरनाक स्तर तक
पहुंच चुके हैं। अगर बांग्लादेश मानता है कि यह सब गलत प्रचार है तो आइए तथ्यों की बात करें, और ये तथ्य बांग्लादेश के अपने मानवाधिकार संगठन ने सामने रखे। उनके अनुसार 2013 से अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। इनमें 1670 से ज्यादा घटनाएं मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों को तोड़ने और आगजनी की है। इसके बावजूद क्या बांग्लादेश भारत को अल्पसंख्यकों के हालात पर भाषण देने का अधिकार रखता है? भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगातार घट रही है। भारत ने एक मुस्लिम राष्ट्रपति भी चुना है, लेकिन क्या बांग्लादेश ने कभी हिंदू को राष्ट्रपति बनाया है? यह सब सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब आप यह भी याद करें कि भारत ने बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर के लोन और अनुदान दिए हैं, जिनसे सड़कों, रेलवे, शिपिंग और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में स्कूल, हॉस्टल, सांस्कृतिक केंद्र और यहाँ तक कि अनाथालय भी बनवाए हैं। बांग्लादेश के छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी गई है और भारत के विश्व स्तरीय अस्पतालों में लाखों बांग्लादेशी अपनी जान बचाने के लिए इलाज करवाते हैं। तो बांग्लादेश को इस देश से दुश्मनी क्यों करनी चाहिए जिसने उनकी इतनी मदद? अगर बांग्लादेश सोचता है यह उसका आंतरिक मामला है, तो क्या रोहिंग्या शरणार्थियों का म्यांमार से बांग्लादेश आना भी म्यांमार का आंतरिक मामला है? जवाब साफ। क्या बांग्लादेश अपनी समस्याओं से भाग रहा है या फिर सचमुच अपने लाइफ सेवर को चोट पहुंचाना चाहता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।